डियर क्लास 10th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 10th नेशनल बुक फाउंडेशन फेडरल बोर्ड की जो न्यू बुक है उसको हमने स्टार्ट कर लिया हुआ है। एक्सरसाइज 1.1 के पहले 2 क्वेश्चन की वीडियो क्लास 10th NBF न्यू बुक की प्लेलिस्ट में मौजूद है। अदरवाइज़ यूट्यूब के सर्च बार में एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th NBF न्यू बुक बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे तब भी तमाम वीडियोज़ आपके सामने आ जाएंगी। तो आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई में आपको नीचे आयोटा के साथ उनके ऊपर पावर दी गई है, तो आपने इस आयोटा की पावर 9 को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो आयोटा के ऊपर जो लेक्चर हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर जो लेक्चर हैं, पहले लेक्चर में मैंने डिटेल से इसके ऊपर बात की है। तो आज की वीडियो में थोड़ा सा फर्दर इसको एक्सपेंड करते हैं। सबसे पहले आयोटा को तो आप जानते हैं, आयोटा की वैल्यू भी आप जानते हैं कि आयोटा की जो वैल्यू है वो -1 अंडर रूट होती है। ठीक है, ये आयोटा की वैल्यू होती है और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 होती है। ठीक है, आयोटा की वैल्यू हमारे पास मौजूद है अंडर रूट -1। जब दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू और खाली आयोटा की वैल्यू मौजूद है। इसी के साथ ही फिर हम आगे सारी वैल्यूज़ को जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे। तो उससे पहले एक छोटा सा टोटका है वो समझ लें। जब भी आपको आयोटा को इस तरह सिंप्लीफाई करने का कहा जाएगा तो उसके ऊपर जब आयोटा के ऊपर जो पावर होगी, पावर या इवन नंबर होगी, इवन नंबर से मराद है वो 2 पे डिवाइड होते हैं, या ऑड नंबर होगी। जैसे कि यहाँ पे देखें ये एक ऑड नंबर है, 9 एक ऑड नंबर है। कोई इवन नंबर पावर भी हो सकती है, कोई ऑड नंबर पावर भी हो सकती है। तो फ़र्ज़ करें अगर इवन नंबर पावर हो, कोई भी पावर इवन नंबर हो सकती है, तो हम उस इवन को यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की शक्ल में ज़रूर लिखेंगे। क्यों आयोटा स्क्वायर की शक्ल में लिखेंगे? क्योंकि हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मौजूद है। यहाँ पे मैंने देख लिया, देखें इवन जो भी पावर हो, फ़र्ज़ करें 18 हो, 18 पावर यहाँ पे आयोटा की पावर 2 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 18 बनता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 9 कर लेंगे। यहाँ पे मैंने x लिख दिया, x से मुराद है कि जो भी नंबर यहाँ पे दिया गया होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करें। यानी फ़र्ज़ करें 18 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे, 9 2 18 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू मौजूद होगी -1, ऊपर जो भी वैल्यू होगी वो हम उससे सिंप्लीफाई कर लेंगे। अगर पावर ऑड हो, ठीक है, ऐसी पावर आ जाती है ऑड, जैसे कि ये है, ठीक है, तो हम इस तरह करेंगे, इसमें से एक आयोटा अलहदा कर देंगे, यानी एक आयोटा अलहदा कर देंगे, और यानी आयोटा 9 है तो एक आयोटा अलहदा कर दिया, और आयोटा 8 जो है वो अलहदा कर देंगे। 8 अगेन आपका इवन नंबर बन गया, इवन नंबर बन गया, उसको अगेन आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लेकर आएंगे, उसकी वैल्यू पुट करेंगे और आखिर पे हमारा जवाब आ जाएगा। अब आपको ये समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी समझ आया तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन, आप इजीली इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। और एक और बात याद रखें कि जब भी -1 आएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, -1 के ऊपर अगर पावर इवन हो, इवन से मुराद है कोई भी इवन नंबर हो सकता है, 1000 हो सकता है, 980 हो सकता है, 10 हो सकता है, 16 हो सकता है, कोई भी पावर इवन होगी तो जवाब +1 आएगा। यानी -1 की कोई भी पावर हो, अगर इवन पावर है तो जवाब 1 ही आएगा, +1 आ जाएगा। और अगर पावर ऑड है, ऑड में जैसे 9 लिखा हुआ है, -1 की पावर 9 हो तो जवाब जो 1 ही आएगा, लेकिन साथ माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये बात का भी आपने ख्याल रखना है। इसको भी जब क्वेश्चन करेंगे तो मैं साथ साथ आपको बताता रहूँगा। अब आ जाए सिंप्लीफाई आयोटा 9। आयोटा 9 लिखा हुआ है तो अगेन ये एक ऑड नंबर है, ये एक ऑड नंबर है, तो हम इस तरह करेंगे, एक आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 8 कर देंगे। देखें आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 8, दोनों को मिलाएंगे तो आयोटा 9 बन जाएगा। हमने इसको आयोटा 8 कर लिया। नेक्स्ट है आयोटा मल्टीप्लाई बाय, अब आयोटा की पावर 8 है, आयोटा की पावर 8 का तो हमारे पास जो है वो वैल्यू नहीं है, लेकिन हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है। हम इसको आयोटा स्क्वायर लिख लेंगे, ऊपर पावर 4 डाल लेंगे। क्यों 4 डालें? 4 2 8 होता है, 4 2 8 होता है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है? -1, ऊपर पावर 4 आ जाएगी। ये आयोटा वैसे का वैसे आएगा। अब देखिए -1 के ऊपर पावर 4 है, ये मैं आपको बात बता रहा था कि -1 ऊपर पावर जो इवन नंबर है, जब भी ऊपर पावर इवन नंबर होगी इधर जो है वो -1 होगा, तो जवाब आपका जो है वो +1 आएगा। ठीक है, +1 आपका जवाब आएगा। +1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो खाली आयोटा आपका जो है वो जवाब आ जाएगा।
तो ये आपका जो पार्ट 1 है जिसमें आयोटा 9 को आपने एवेलुएट करना है वो हमने कर दिया है। नेक्स्ट चलते हैं आयोटा 13, सेकंड पार्ट है। आयोटा 13 एक अगेन ऑड नंबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा 12, ठीक है। यानी 13 है, 13 को हमने आयोटा 1 अलहदा कर दिया, आयोटा 12 कर दिया, इसको एक इवन नंबर कर दिया। अब ये आयोटा वैसे का वैसे ही आएगा, ये आयोटा 12 है तो इसको आयोटा की पावर 2 की पावर 6 कर देंगे, 6 2 12 बन जाता है। अब आयोटा स्केयर की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, हमें पता है, तो आयोटा स्केयर की जगह हम पुट करेंगे -1, ऊपर पावर आ जाएगी 6। अब देखें आयोटा -1 है, ऊपर पावर 6 है, 6 से मुराद है कि इवन नंबर है। जब एक इवन नंबर हो तो उसका जवाब जो है वो +1 ही आता है। अब -1 माइनस जब 6 टाइम आपस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इसका जवाब भी जो है वो आयोटा ही आपके पास आएगा, ठीक है। आयोटा 9 का जवाब भी आयोटा ही आया है और आयोटा 13 का जवाब भी आपके पास जो है वो आयोटा ही आया है। अब आयोटा 28 की जब बात करते हैं, आयोटा 28 में अब देखिए ये एक इवन नंबर है, ये एक इवन नंबर है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं आयोटा का स्क्वायर और ऊपर 14 2 क्या होता है 28, 14 2 28 हो जाता है, तो ये उससे आसान है। आयोटा 2 को हमने आयोटा की पावर 2 की पावर 14 कर दिया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 है जो कि हमें पता है, और ऊपर जो है पावर 14 आ जाएगी। अब -1 है, ऊपर पावर क्या है, ऊपर पावर जो है वो 14 है, जब पावर 14 है तो इसका जवाब जो है वो +1 आएगा, ये इसका जवाब आ जाएगा। और ये आपका आयोटा 28 का भी आंसर आपके सामने आ गया है। नेक्स्ट पार्ट की जानब चलते हैं, पार्ट नंबर 4 है। अब यहाँ पे माइनस आयोटा रेज टू पावर 21 है, माइनस आयोटा रेज टू पावर 21। अब देखें पावर जो है ऑड नंबर है, तो हम इस तरह करेंगे माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 20, ठीक है। अब ये माइनस आयोटा कर देंगे, माइनस इसके साथ लगा देंगे, और आयोटा की पावर 21 है तो इसको आयोटा 20 कर देंगे, ठीक है। अब ये माइनस आयोटा वैसे का वैसे आएगा, ये आयोटा की पावर 20 यानी कि आयोटा की पावर 2 और होल की पावर 10 हो जाएगा, ठीक है। होल की पावर 10 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय, अगेन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास मौजूद है जो कि -1 है, रेज टू पावर 10 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय -1 की पावर 10 क्या है इवन नंबर, जब इवन नंबर हो तो इसका जवाब जो है वो +1 आएगा। तो ये आपके पास +1 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा ही आपके पास आंसर आएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है 3 आयोटा की पावर 3। तो अब ये जो पावर 3 है 3 के ऊपर भी है और आयोटा के ऊपर भी है, तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3 आयोटा की पावर 3, दोनों के ऊपर पावर मैंने अलग-अलग लगा दी है। 3 की पावर 3 क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 27, यहाँ पे आ जाएगा 27, यहाँ पे आ जाएगा आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 2, ठीक है, क्योंकि आयोटा की पावर 3 ऑड नंबर है, तो आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 2, यह आ जाएगा 27, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, तो 27 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -27 आयोटा आपका जवाब होगा, -27 आयोटा आपका आंसर होगा। पार्ट नंबर 6 है -2 आयोटा रेज टू पावर 4। अब अगेन -2 के ऊपर भी पावर 4 आएगी और आयोटा के ऊपर भी पावर 4 आ जाएगी। अब -2 है रेज टू पावर 4, -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई -2, 2 2 4 4 2 8 8 2 16, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस, इसका जवाब आएगा +16। मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 4 है, आयोटा की पावर 2 की पावर 2 कर देंगे जैसे पहले कर रहे हैं, तो यह आ जाएगा 16। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 की पावर 2, अगेन -1 है, ऊपर इवन पावर आ गई है, तो ये आपके पास 16 मल्टीप्लाई बाय +1 आ जाएगा, तो ये आपके पास इसका आंसर जो है वो 16 आ जाएगा। तो ये आपका इस तरह जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। आसान सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आपने ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा वैल्यूज़ को आपने पुट करना है, तो एमसीक्यूज़ के वाले से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसकी जानब मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। आपने इसको सिंप्लीफाई करना है और आपका जो आंसर है वो a प्लस बी आयोटा की शक्ल में होना चाहिए। a प्लस बी आयोटा की शक्ल ये है कि पहले आपके पास एक जो है वो रियल पार्ट होना चाहिए, ठीक है, आयोटा के बगैर, और साथ में जो भी साइन हो, चाहे प्लस का हो चाहे नेगेटिव का हो, और साथ एक इमेजिनरी पार्ट आपका आंसर में आएगा वो आयोटा के साथ होगा। यानी आपका आंसर में एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट होगा इस शक्ल में, तो आपका एक कम्प्लेक्स नंबर पूरा बनेगा। तो आपने इन क्वेश्चन को इस शेप में सॉल्व करना है। सबसे पहले आपके पास है 9 प्लस आयोटा 6। तो वैसे ही जैसे हम पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया, 9 प्लस आयोटा 6 है। आयोटा 6 से मुराद दिया कि आयोटा की पावर जो है वो एक इवन नंबर है, तो यहाँ पे आयोटा की पावर 2 रेज टू पावर 3 कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 9 प्लस आयोटा की पावर 2। हमारे पास आयोटा आप जानते हैं कि आयोटा स्केयर की वैल्यू जो वो -1 है। आयोटा स्केयर की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, तो आयोटा स्केयर की जगह -1 लिखेंगे, ऊपर पावर 3 लिख देंगे। 9, अब मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि -1 है, ऊपर पावर एक ऑड नंबर है। जब पावर एक ऑड नंबर होगी तो हमारा जो आंसर है वो -1 आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 9 प्लस माइनस माइनस, तो 9 - 1 आपके पास आ जाएगा 8। ये आपके पास क्या 8 आ गया। अब देखिए इस क्वेश्चन में 8 आ गया, रियल पार्ट आया है और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो है ही नहीं है। जब इमेजिनरी पार्ट इसका नहीं है तो हम वो लिख लेंगे 0 आयोटा, ठीक है। यानी इस शक्ल में ज़रूर आंसर लिखना है आपने। उन्होंने कह दिया a प्लस बी आयोटा की शक्ल में हो, एक रियल पार्ट हो एक इमेजिनरी पार्ट हो। तो इस पर रियल पार्ट 8 है और इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो उसको हमने 0 आयोटा कर दिया है। पार्ट नंबर 2 है -17 प्लस आयोटा 5। अगेन -17 वैसे का वैसा प्लस आयोटा 5 है। इसको आयोटा, क्योंकि ये ऑड है तो आयोटा की पावर 4 कर देंगे। एक आयोटा अलहदा कर दिया और आयोटा की पावर 4 अलहदा कर दिया। अब ये -17 प्लस आयोटा, आयोटा 4 है, इसको आयोटा स्केयर का स्केयर कर देंगे। आयोटा स्केयर का स्केयर, -17 प्लस आयोटा, आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 की पावर 2 हो जाएगी। -17 प्लस आयोटा, -1 का स्केयर क्या आता है? -1 का स्केयर आता है +1। जब +1 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो -17 और प्लस आयोटा आ जाएगा। यानी आयोटा को जब +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आयोटा ही आंसर आएगा। तो इसका जब a प्लस बी आयोटा की शक्ल बनेगी -17 प्लस आयोटा आएगा। इसका जवाब जो है वो इस शेप में आएगा, -17 प्लस आयोटा। नेक्स्ट पार्ट की जानब चलते हैं। पार्ट नंबर 3 है आयोटा की पावर 4 -13 आयोटा। अब आपको यहाँ पे भी आयोटा नज़र आ रहा है, यहाँ पे भी आयोटा नज़र आ रहा है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसको सॉल्व करते हैं। आयोटा 4 है तो इसको करेंगे आयोटा स्केयर का स्केयर, यानी आयोटा स्केयर का स्केयर हो जाएगा -13 आयोटा। ये वैसे का वैसे ही आएगा, इसको नहीं छेड़ना आपने। तो आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या आती है? -1 रेज टू पावर 2 -13 आयोटा। तो -1 का जब स्केयर लेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 1, पॉजिटिव 1 आएगा, -13 आयोटा। तो ये आप देख सकते हैं 1 - 13 आयोटा से मरा दिया कि ये आपका a प्लस बी आयोटा की शक्ल में हो गया है। नेक्स्ट है आयोटा की पावर 5 प्लस 21 आयोटा। अब इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं। अगेन आयोटा की पावर 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 4। अब बहुत सारे टीचर यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन डाल सकते हैं, यहाँ आपका डॉट भी डाल सकते हैं, ठीक है। डॉट डाल लें चाहे मल्टीप्लाई पर डाल लें, एक ही बात है। मैंने मल्टीप्लाई का निशान डाला है ताकि आप कन्फ्यूज़ ना हो। +21 आयोटा, ये वैसे का वैसे लिखेंगे। अब आयोटा, ये आयोटा 4 है तो आयोटा स्केयर का स्केयर +21 आयोटा। आयोटा स्केयर मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 पुट करेंगे, होल स्केयर आएगा, फिर 21 आयोटा आ जाएगा। तो ये आपके पास आयोटा मल्टीप्लाई बाय -1 की पावर 2 क्या होता है? वो होता है +1, ठीक है। ये प्लस आएगा यहाँ पे, ये प्लस 21 आयोटा। तो ये आपको आयोटा को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा आ जाएगा +21 आयोटा। तो ये आपके पास 21 आयोटा और आयोटा को ऐड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 22 आयोटा। अब ये 22 आयोटा आ गया। यहाँ पे आपके पास जो इसका
रियल पार्ट है वो नहीं आया, तो रियल पार्ट नहीं है तो इसको हम ज़ीरो कर देंगे। यहाँ पे 0 + 22 आयोटा, यानी इसकी जो a + b आयोटा की शक्ल है वो आपने पूरी करनी है। तो ये आपका इस तरह ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 5, आयोटा की पावर 5 आयोटा की पावर 7। इसको सॉल्व करते हैं। आयोटा की पावर 5 इसको लिख सकते हैं आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 4, ठीक है, ये ब्रैकेट लगा लें, प्लस आयोटा की पावर 7 है, इसको लिख सकते हैं आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 6। ठीक हो गया, ये काम हम पहले करते आ रहे हैं, अब एक क्वेश्चन में 2 दफ़ा करना पड़ रहा है। तो ये आपके पास आ जाएगा आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस ये आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 6 है, तो आयोटा की पावर 2 रेज़ टू पावर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम में आपके पास आ जाएगा आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे। इसी तरह इधर आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे, ऊपर 3, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा आयोटा -1 की पावर 2 क्या होता है, +1, इसका जवाब +1 आएगा। यहाँ पे आयोटा -1 की पावर 3 है, इवन नंबर ऑड नंबर है, तो यहाँ पे जवाब जो है वो -1 आएगा। तो ये आपके पास आयोटा को +1 से करेंगे तो आयोटा आ जाएगा, प्लस इस आयोटा को -1 से करेंगे तो माइनस आयोटा आ जाएगा। तो ये आपके पास आयोटा प्लस माइनस आयोटा आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव आयोटा है, ये नेगेटिव आयोटा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जवाब हमारे पास क्या आया, 0 और +0 आयोटा, यानी कुछ भी नहीं आया, 0 0 आया। तो हमारा रियल पार्ट भी 0 है और इमेजिनरी पार्ट भी 0 है, तो 0 + 0 आयोटा हमारा इसका आंसर बनेगा। लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6, आयोटा की पावर 74 है, तो लिख सकते हैं इसको आयोटा की पावर 2 की पावर 37, ठीक है। 37 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 74 हो जाएगा। इस तरह माइनस आयोटा 100 है, तो आयोटा 2 की पावर 50 कर दें, 52 ज़र 100 हो जाएगा। तो ये आपके पास आयोटा की पावर आयोटा स्क्वायर की पावर -1 की पावर 37, ये यहाँ पे -1 लिखें पावर, और ऊपर 50 आ जाएगा, ठीक है। अब -1 है, ऊपर पावर 37 है, तो एक ऑड नंबर है 37, तो इसका जवाब -1 आएगा। ये -1 है, ऊपर क्या आ गया 50 एक इवन नंबर है, तो इसका जवाब जो है वो +1 आएगा। तो -1 प्लस माइनस -1, तो ये आपके पास -2 जो है वो जवाब आ रहा है। तो -2 आ रहा है, रियल पार्ट आ रहा है, इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0 आयोटा हो जाएगा। तो ये आपका इस तरह जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। मैंने बड़ी डिटेल के साथ आपको समझाने की कोशिश की, एक एक स्टेप, उम्मीद आपको समझ आ रही होगी। तो आपका इसी तरह मुझे फीडबैक और तावन रहा तो मैं नेक्स्ट भी आपके साथ इसके लेक्चर जो है वो शेयर करता रहूँगा। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपने पहले की तरह इस वीडियो को भी भरपूर एंजॉय किया होगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, ना सिर्फ मैं आपके क्वेश्चन रीड करता हूं बल्कि उनको रिस्पॉन्स भी करता हूं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूम बशर साइनिंग ऑफ।